आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सोचिए अगर आपके घर का चूल्हा सिर्फ इसलिए ना जले क्योंकि एक मशीन ने आपकी उंगली पहचानने से इनकार कर दिया। सोचिए अगर 70-80 साल की बुजुर्ग माँ जिनके हाथों की लकीरें वक्त के साथ मिट चुकी हैं, सिर्फ इसलिए भूखी रह जाए क्योंकि उनका थंब स्कैन फेल हो गया है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये आज की सच्चाई है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की, जहां सरकारी राशन दुकान के बाहर लंबी कतारें हैं। हाथों में राशन कार्ड है लेकिन राशन नहीं है, क्योंकि अब नियम है केवाईसी नहीं तो राशन नहीं, थंब स्कैन नहीं तो अनाज नहीं। सवाल बड़ा है, क्या तकनीक इंसान से बड़ी हो गई है? क्या केवाईसी अब भूख से बड़ा नियम बन गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव की एक सरकारी राशन दुकान, सुबह से लगी लंबी लाइनें, महिलाएं, बुजुर्ग, मजदूर सब हाथ में राशन कार्ड लिए खड़े हैं। लेकिन दुकान के भीतर से एक ही जवाब, केवाईसी नहीं है, अंगूठा मैच नहीं हो रहा, राशन नहीं मिलेगा। कई उपभोक्ता घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी झेल रही हैं बुजुर्ग महिलाएं। उम्र के साथ उंगलियों के निशान कमजोर हो चुके हैं। मशीन बार बार कहती है थंब स्कैन फेल, और यहीं रुक जाता है इन महिलाओं का हक, उनका राशन, उनका सहारा। मोर अंगूठा नहीं आए और मैं चल नहीं पाऊँ, और बहु मन राशन नहीं दे, नहीं मिले, नहीं मिले है, सोना भी नहीं मिले। हाँ क्या बोले थे? आए नहीं है, अंगूठा कहीं के नहीं दे है। चावल मिले? नहीं मिले तो चावल, काबर नहीं मिले? अंगूठा नहीं आया। अंगूठा नहीं लगा थे? हाँ, क्या बोले थे? नहीं दे है। कनेक्टर ऑफिस करोगे रहने में, कल भी नहीं मिली, आज भी आज नहीं मिली। कलेक्टर ऑफिस के रे। अंगूठा नहीं आया, काला जा। लोगों का सवाल सीधा है, अगर मशीन काम नहीं कर रही तो क्या गरीब भूखा रहेगा? मजदूर कहते हैं दिन भर काम के बाद राशन लेने आते हैं, लेकिन थंब स्कैन फेल होते ही उन्हें लौटा दिया जाता है। महिलाएं कहती हैं भूखा ने राशन अधिकार के तौर पर दिया है, ये कोई एहसान नहीं है, लेकिन यहाँ मशीन तय कर रही है कि कौन खाएगा और कौन भूखा रहेगा। दरअसल सरकार का कहना है कि केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन का मकसद है फर्जी राशन कार्ड रोकना, पारदर्शिता लाना, सही व्यक्ति तक अनाज पहुंचाना। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। तकनीकी खराबी, नेटवर्क की दिक्कत और बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट का न मिलना, इन सब का खामियाजा भुगत रहा है आम आदमी। लोगों का कहना है कि जब आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड मौजूद है तो सिर्फ थंब स्कैन के आधार पर राशन रोकना अन्याय है। मामला बढ़ने के बाद अब वार्ड प्रतिनिधि और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लोगों के समर्थन में सामने आए हैं। उनका कहना है कि सरकार को तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। मांगे साफ है, ऑफलाइन सत्यापन की अनुमति, आंख या फेस स्कैन का विकल्प, बुजुर्गों के लिए मैनुअल वितरण या अस्थायी राहत नियम, ताकि कोई भी जरूरतमंद राशन से वंचित न रहे। केवाईसी का नाम लेकर के सरकार अब आम जनता का, गरीब जनता का राशन चोरी कर रही है। एक और सरकार की जो नीति है कि 3 सदस्य से 5 सदस्य के बीच 35 किलो का राशन प्रदाय किया जाना है, परंतु किसी एक सदस्य ने केवाईसी नहीं कराई है, तो 4 सदस्य होने के बावजूद उन्हें 28 किलो राशन दिया जा रहा है। 3 सदस्य होने पर उन्हें 21 किलो राशन दिया जा रहा है, जबकि ये नीति अनुरूप गलत है, अनुचित है। साथ ही जो वृद्ध जन हैं जिनका केवाईसी उनके टेक्निकल इशू के कारण, प्रशासनिक कारणों से नहीं हो पाया है, तो ऐसे लोग अब राशन लेने से वंचित हो गए हैं। मात्रा काफ़ी अधिक है। हम जिले की बात करें तो 10,000 से ऊपर परिवार प्रभावित हो रहा है, और प्रदेश की बात करें तो 30 लाख परिवार के सदस्य प्रभावित हो रहे हैं। इस ओर सरकार ने अब उनका राशन काट दिया है। बुजुर्गों का कहना है कि वे राशन दुकान आए हुए थे,
तो बुजुर्गों के साथ मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस गया था कि उनका राशन नहीं मिल पा रहा है। तो कलेक्ट्रेट ऑफिस में जानकारी हुई कि उनका फेस केवाईसी होना है, क्योंकि थंब केवाईसी में उनका थंबिंग नहीं आ रही है। लेकिन फेस केवाईसी अभी तक चालू नहीं किया गया है, जबकि शासकीय प्रशासनिक कागजों में दर्शाया जा रहा है कि फेस केवाईसी चालू हो गया है। इसलिए अब वो बुजुर्ग भी भटक रहे हैं। सीधा सीधा ये आरोप लगाता हूं मैं कि सरकार की मंशा नहीं है कि गरीब जनता को राशन मिल पाए। अब बड़ा सवाल यह है कि ये तस्वीरें सिर्फ राजनांदगांव की नहीं है, ये उस सिस्टम का आईना है जहां तकनीक तो आगे बढ़ गई है लेकिन इंसान पीछे छूटता जा रहा है। सरकारी योजनाएं तभी सफल होती हैं जब आखिरी व्यक्ति तक उनका फायदा पहुंचे, लेकिन अगर मशीन तय करेगी कौन खाएगा और कौन नहीं, तो सवाल सिर्फ राशन का नहीं रहेगा, सवाल सिस्टम की संवेदनशीलता पर होगा। राजनांदगांव की राशन दुकान से उठता ये सवाल सिर्फ एक जिले का नहीं है, ये पूरे सिस्टम से जुड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि क्या सरकार केवाईसी के साथ इंसानियत का रास्ता भी निकालेगी, क्या मशीन से आगे इंसान को प्राथमिकता मिलेगी। हम इस मुद्दे पर प्रशासन की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।